चार निकाह करने वाली हीरोइन की जिंदगी कैसे हुई बर्बाद, आज भी रहती है तन्हा अकेले। पहली ही फिल्म से भारत में घर घर में मशहूर हुई थी ये पाकिस्तानी हीरोइन। बॉलीवुड में धूम मचाने वाली पाकिस्तानी हीरोइन ऋषि कपूर के प्यार में हुई दीवानी। जब वो हिंदुस्तान के रुपहले पर्दे पर आई तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान का चांद जमीन पर आया है। उस खूबसूरत लड़की ने अपनी पहली फिल्म से बॉलीवुड में सफलता से आगाज किया, लेकिन इतनी सफलता के बाद भी वो अपने चार निकाह के लिए सुर्खियों में ज्यादा छाई रही। कैसे पाकिस्तान की अटार्नी जनरल की मुस्लिम लड़की अपनी जिद की वजह से फिल्मों में आ गई, क्यों राज कपूर को अपनी फिल्म के लिए एक पाकिस्तानी लड़की को चुनना पड़ा, और क्या आप जानते हैं ये हीरोइन अपनी पहली फिल्म करते समय एक बच्ची की मां थी। और कौन इस हीरोइन के पति जो पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में फेमस हैं, और हमारे भाईजान यानी कि सलमान खान क्यों इस हीरोइन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। चलिए जानते हैं सब कुछ आज की वीडियो में। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की खूबसूरत हीरोइन ज़ेबा बख्तियार की, जिन्होंने हिना फिल्म से भारत में फिल्मी डेब्यू किया था। राज कपूर और रणधीर कपूर के निर्देशन में बनी ये फिल्म न सिर्फ जबरदस्त हिट रही बल्कि उसके गाने भी बहुत हिट रहे थे। इस फिल्म से ही ज़ेबा को बॉलीवुड में पहचान मिल गई थी। पहचान ऐसे मिली कि आज भी लोग इन्हें उनके इसी रोल की वजह से याद करते हैं। ज़ेबा बख्तियार का जन्म 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ था। ज़ेब का असली नाम शाहीन है और उनके पिता पाकिस्तान के अटार्नी जनरल रह चुके थे। उन्होंने पाकिस्तान के संविधान की रचना में भी काफी मुख्य भूमिका निभाई थी, जबकि उनकी मां एक क्रिश्चियन थी। जब यूके में उनके माँ बाप की मुलाकात हुई तो उन्हें प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद ज़ेबा की मां ने इस्लाम धर्म अपना लिया। ज़ेबा ने शुरुआती पढ़ाई लंदन से की। उसके बाद 1949 में ज़ेबा के मम्मी पापा पाकिस्तान वापस आ गए। ज़ेबा की पढ़ाई वहीं से पूरी हुई थी। ज़ेबा के 2 भाई भी हैं जो डॉक्टर हैं और एक बहन भी है। पाकिस्तान आने के बाद ज़ेबा ने लाहौर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। ज़ेबा का पहली निकाह सिर्फ 19 साल की उम्र में कर दिया गया। उनके शौहर का नाम सलमान बरियानी था। उनसे ज़ेबा को एक बेटी हुई, लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली और साल भर बाद ही दोनों में तलाक हो गया। ज़ेबा की बेटी को उनकी बहन ने अडॉप्ट कर लिया था और ज़ेबा ने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए म्यूजिक की तालीम भी हासिल की। उनकी खूबसूरती और रंग रूप को देखकर उनके दोस्त उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह देने लगे। ऐसे में उन्होंने एक सीरियल का ऑडिशन दिया और उनकी खूबसूरती को देखते हुए उन्हें एक सीरियल में काम भी मिल गया। लेकिन उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो टीवी या फिल्मों में काम करें। वैसे उनका परिवार हाई एजुकेटेड और ओपन माइंडेड था, लेकिन फिर भी वो लोग अपने घर के बच्चे को इस फील्ड में नहीं भेजना चाहते थे। ज़ेबा की भी कोई खास दिलचस्पी एक्टिंग में नहीं थी, लेकिन घर वालों के साथ मना करने के बाद जब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी अपने घर वालों से काफी बहस भी हुई और आखिर में उनकी बात मान ली गई। सीरियल अनारकली जब पाकिस्तान के टेलीविजन पर आया तो बेहद पॉपुलर हुआ। इसमें ज़ेबा के किरदार अनारकली के सब कायल हो गए और अनारकली घर घर में फेमस हो गई। ये बात 1988 की है, जब अनारकली का जलवा हिंदुस्तान तक भी पहुंच गया था। इस समय शो में राज कपूर अपनी फिल्म हिना के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे। इस फिल्म में 2 लीड हीरोइन थी, जिसमें एक रोल के लिए अश्विनी भावे का चयन हो चुका था और दूसरी हीरोइन की तलाश जारी थी, जिनके हीरो थे ऋषि कपूर। राज कपूर किसी नए चेहरे की तलाश कर रहे थे, तब एक पाकिस्तान राइटर हसीना ने ज़ेबा का नाम सजेस्ट किया। वो खुद एक पाकिस्तानी थी और उन्होंने ज़ेबा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। जब राज कपूर ने ज़ेबा को अनारकली में देखा तो वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी फिल्म में ज़ेबा को फाइनल कर दिया। इस तरह से ज़ेबा को अपनी पहली फिल्म हिना मिली, वो भी RK बैनर की। लेकिन इसी बीच राज कपूर की मृत्यु हो गई और उनके बेटे रणधीर कपूर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, जिसके बाद 1991 में यह फिल्म रिलीज हुई और रिलीज होते ही इस फिल्म में धूम मच गई। इसके बाद इसके गाने काफी पॉपुलर हुए, लेकिन जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वो था पाकिस्तान से आई ज़ेबा बख्तियार। पहली फिल्म से ही ज़ेबा स्टार बन गई थी। इस फिल्म के समय हिना एक बच्चे की मां थी और उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया था। यहाँ से सलमान खान की नजर जब ज़ेबा बख्तियार पर पड़ी तो उन्होंने ज़ेबा को अपने बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश की। ज़ेबा और सलमान दोनों ही मनाली में शूटिंग कर रहे थे। सलमान सनम बेवफा और ज़ेबा हिना की शूटिंग कर रही थी। इसी दौरान सलमान की नजर ज़ेबा पर पड़ी और वो उनकी खूबसूरती के आगे दिल हार बैठे। सलमान उस समय स्टार नहीं थे, लेकिन लड़कियों की उनके पास कोई कमी नहीं थी और वो संगीता बिजलानी के साथ रिलेशनशिप में थे और ज़ेबा संगीता की दोस्त थी और ये बात जानती थी। इसीलिए जब जब सलमान ज़ेबा के करीब जाने की कोशिश करते, ज़ेबा कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे दूरी बना लेती। सलमान ने बहुत कोशिश की, लेकिन ज़ेबा उनके हाथ नहीं लगी। सलमान ने ज़ेबा को इंप्रेस करने के लिए उन्हीं के होटल के रूम बुक करवा लिया और ज़ेबा से कॉफी और डिनर पर चलने की जिद की, लेकिन ज़ेबा ने सलमान में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उन्होंने अपना होटल ही चेंज कर लिया। हिना के बाद उन्होंने स्टंटमैन और मोहब्बत की आरज़ू फिल्म में काम किया। इसके बाद संजय दत्त के साथ जय विक्रांता और विनोद खन्ना के साथ मुकदमा में नजर आई, लेकिन ये सभी फिल्में खास कमाल नहीं कर पाई और मुकदमा उनकी बॉलीवुड में आखिरी फिल्म साबित हुई। बॉलीवुड में ज़ेबा का फिल्मी करियर सिर्फ एक फिल्म के बाद ही सिमट कर रह गया, लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी और शादियों को लेकर हमेशा ही चर्चा में बनी रही। एक बार अभिनेता जावेद जाफरी से उनके अफेयर की खबरों ने भी खूबसूरतियां बटोरी थी। इसके बाद उन्होंने 1989 में जावेद जाफरी से दूसरी शादी की। जब उनकी इस खबर मीडिया में आई तो उन्होंने इस खबर को खारिज करते हुए सिर्फ अफवाह बताया। हालांकि जावेद जाफरी ने अपना निकाह नाम सार्वजनिक कर दिया था, लेकिन 1 साल बाद ही दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए। जावेद से अलग होने के 1 साल बाद ही ज़ेबा को फिर से मशहूर सिंगर अदनान सामी से प्यार हो गया। ज़ेबा की खूबसूरती के अदनान कुछ इस कदर दीवाने हुए कि उन्होंने 1993 में ज़ेबा से शादी कर ली। उस वक्त अदनान सिर्फ 22 साल के थे और ज़ेबा अदनान से 9 साल बड़ी थी। इस तरह अदनान के साथ ज़ेबा ने अपना तीसरा निकाह किया। उस समय अदनान जाना पहचाना नाम नहीं हुआ करते थे, इसीलिए उनके अफेयर की खबरें कभी सुर्खियों में नहीं आई। 1995 में उन्होंने पाकिस्तान की सुपरहिट फिल्म सरगम में एक साथ काम किया था। यह हिना के बाद ज़ेबा की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। शादी के बाद उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम अजान सामी रखा गया। हालांकि ज़ेबा की तीसरी शादी भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और 4 साल बाद ही अदनान और ज़ेबा अलग हो गए। इसके बाद अपने बेटे की कस्टडी
के लिए दोनों ने कानूनी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन जेबा को बेटी की कस्टडी मिली। कुछ साल बाद दोनों का रिश्ता थोड़ा ठीक हुआ और दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश साथ में रहकर करना शुरू कर दी। इन दोनों का ये बेटा बड़ा हो चुका था और अपने पिता की राह पर चलते हुए उसने 20 साल की उम्र में ही अपने बचपन की दोस्त से शादी कर ली और इसके बाद जेबा को अपना चौथा प्यार मिला और उन्होंने 2008 में पाकिस्तान के सोहेल खान से शादी कर ली। लेकिन ये भी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। कहा जाता है कि जेबा सोहेल से भी शादी के कुछ सालों बाद ही अलग हो गई थी। जेबा से जुड़ा एक और भी किस्सा है। जब उनके फैंस उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे, हिंदी फिल्मों के मशहूर विलेन राजा मुराद के साथ फोटोशूट को लेकर जेबा को काफी आलोचना सहनी पड़ी थी। उन्हें एक रोमांटिक फोटोशूट करवाना था जिसके लिए एक विलन चुनने को कहा गया था और उन्होंने राजा मुराद को चुना। स्टारडस्ट मैगजीन के लिए ये फोटोशूट दोनों ने साथ में करवाया। इस फोटोशूट से काफी हंगामा मच गया था और लोगों ने जेबा को इस फोटोशूट के लिए काफी खरी खोटी सुनाई थी। जेबा बख्तियार ने पाकिस्तान में कई क्लासिकल ड्रामा में काम किया था जो यादगार है। सरगम फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का निगार अवार्ड दिया गया था। आज के समय में जेबा लोगों की जागृत करने के लिए डायबिटीज कैंप में समय समय पर हिस्सा लेती रहती हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपने चाहने वालों के साथ जुड़ी रहती हैं।